नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने किया जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन, बोले अब बदलेगा यूपी का भविष्य। बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ जारी की चार्जशीट, अमित शाह बोले बंगाल में चल रहा घुसपैठ का खेल। ईंधन संकट पर सीएम भगवंत मान का बड़ा बयान, कहा 12 दिन का स्टॉक है, घबराने की जरूरत नहीं। और ईरान ने इजरायली हमलों के बाद दिया अल्टीमेटम, विदेश मंत्री अरागची बोले अंजाम भुगतना होगा। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रथम चरण का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि पहले सपा ने नोएडा को अपनी लूट का एटीएम बना लिया था, लेकिन आज भाजपा सरकार में ये शहर यूपी के विकास का सशक्त इंजन बन रहा है। जेवर एयरपोर्ट से हर 2 मिनट में हवाई जहाज उड़ेंगे और ये नौजवानों के भविष्य को नई उड़ान देगा। उन्होंने ये भी बताया है कि आज विकसित यूपी विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध से कई देशों में खाने पीने का सामान, पेट्रोल, डीजल और गैस जैसी जरूरी चीजों का संकट उत्पन्न हुआ है। भारत पूरी शक्ति के साथ इस चुनौती का सामना कर रहा है और देशवासियों की ताकत पर भरोसा कर रहा है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जेवर एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन का निरीक्षण किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि किसी भी देश में एयरपोर्ट सिर्फ आम सुविधा नहीं बल्कि तरक्की को उड़ान देने का साधन भी होता है। 2014 से पहले भारत में केवल 74 एयरपोर्ट थे, जो आज 160 से अधिक हो गए हैं। अब एयर कनेक्टिविटी केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रही बल्कि छोटे कस्बों तक भी पहुंच रही है। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और भाजपा ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक आरोप पत्र चार्जशीट जारी कर टीएमसी के 15 साल के शासन को अराजकता और भ्रष्टाचार का दौर बताया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं बल्कि बंगाल की आत्मा को बचाने और इसे भय मुक्त बनाने का चुनाव है। शाह ने घुसपैठ के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि देश की सुरक्षा बंगाल को चुनावी नतीजों से जुड़ी है। उनके अनुसार घुसपैठ का मुख्य रास्ता बंगाल ही बचा है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित हो रही है। अगर बंगाल को घुसपैठ से मुक्त करना है तो सत्ता परिवर्तन जरूरी है। वहीं अमित शाह ने ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि वो हमेशा विक्टिम कार्ड की राजनीति खेलती है, कभी चोट, कभी बीमारी और कभी चुनाव आयोग के सामने बेबसी दिखाकर सहानुभूति लेने की कोशिश की जाती है। शाह ने दावा किया है कि बंगाल की जनता अब इस राजनीति को समझ चुकी है और बदलाव के लिए भी तैयार है। शाह के मुताबिक सोनार बांग्ला का सपना दिखाकर राज्य में सिंडिकेट राज स्थापित किया गया है और जनता का शोषण हुआ है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच राज्य में ईंधन संकट की आशंकाओं को खारिज किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि राज्य में पर्याप्त ईंधन उपलब्ध है। सीएम मान ने बताया कि उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वर्चुअल मीटिंग भी हुई है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हालात और खाड़ी देशों में तनाव का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए। मान ने कहा कि क्या भारत को अब यह भी तय करना होगा कि वो रूस से तेल खरीदे या नहीं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हम विश्व गुरु बनने चले थे, लेकिन अब विश्व चेले बनते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब में फिलहाल 12 से 13 दिनों का पेट्रोल, 14 दिनों का डीजल और करीब 6 दिनों का एलपीजी गैस का स्टॉक उपलब्ध है। ये सामान्य स्थिति है और पहले भी इतना ही स्टॉक रहता था। सीएम मान ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और जरूरत से ज्यादा ईंधन की खरीदारी न करें। घबराहट के कारण लोग अतिरिक्त पेट्रोल और गैस खरीद रहे हैं, जिससे अस्थायी दबाव बन रहा है। सरकार ने कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं और अब तक 341 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए जा चुके हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी अपने 3 दिवसीय ओडिशा दौरे के दौरान शनिवार को पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता द्विवेदी के साथ भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए और देश और सेना के लिए आशीर्वाद मांगा। वो सुबह भुवनेश्वर के 120 बटालियन कैंप से रवाना होकर सैनिक सदन पहुंचे और करीब 7 बजे मंदिर पहुंचे। मंदिर में उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की और लगभग 1 घंटे तक परिसर में समय बिताया। इस दौरान उन्होंने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन कर श्रद्धा व्यक्त की। दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ उन्हें गहरी शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव हुआ है। इस दौरान मंदिर परिसर में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहा। जनरल द्विवेदी का ये दौरा धार्मिक आस्था और सैन्य जिम्मेदारियों का संतुलन दर्शाता है। दौरे के अंत में वे रविवार को नई दिल्ली लौटेंगे। मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने ईरान में स्थित स्टील प्लांट और अन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने इन हमलों की कड़ी निंदा की और चेताया है कि ईरान इसका भारी जवाब देगा। उन्होंने कहा है कि इजराइल ने 2 बड़े स्टील कारखानों, 1 बिजली प्लांट और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है। अरागची ने डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना भी की और कहा है कि ये हमला शांति प्रयासों के खिलाफ है। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत अराक हैवी वाटर प्लांट और YAZD में यूरेनियम से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायली हमलों में खुजस्तान की स्टील कंपनी को भी नुकसान पहुंचा है और वहां 16 कर्मचारी घायल हुए हैं। इसके अलावा फिरोजाबाद की खदान, खैराबाद की सीमेंट फैक्ट्री और मशहद एयरपोर्ट के गोदाम को भी निशाना बनाया गया है। अरागची ने चेताया है कि इस कार्रवाई का जवाब ईरान देगी। ईरान का कहना है कि ये हमले परमाणु हथियार से जुड़े ठिकानों को रोकने के बहाने किए गए हैं। हमलों के बाद पूरे क्षेत्र में शांति वार्ता की संभावनाएं कमजोर पड़ गई हैं। IPL 2026 का आगाज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के मुकाबले से होने जा रहा है, जो M चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में RCB के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के पास इतिहास रचने का मौका है। अगर वो इस मुकाबले में 2 विकेट हासिल कर लेते हैं तो उनके IPL करियर के 200 विकेट पूरे हो जाएंगे। ऐसा करते ही भुवनेश्वर IPL इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन जाएंगे। वो ओवरऑल इस मुकाम तक पहुंचने वाले दूसरे गेंदबाज होंगे। IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड युजवेंद्र चहल के नाम है। चहल ने 2013 से 2025 के बीच 221 विकेट लेकर ये उपलब्धि हासिल की। भुवनेश्वर कुमार फिलहाल IPL इतिहास के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज हैं और उनके नाम 198 विकेट दर्ज हैं। उन्होंने 2011 से 2025 के बीच 190 मैचों में ये उपलब्धि हासिल की थी। इस सूची में तीसरे स्थान पर कोलकाता नाइट राइडर्स के स्पिन सुनील नरेन है, जिनके नाम 192 विकेट हैं। नरेन के पास भी इस सीजन 200 विकेट तक पहुंचने का मौका रहेगा। पीयूष चावला ने अपने IPL करियर में 192 विकेट लिए हैं। हालांकि ये अब लीग का हिस्सा नहीं है। वहीं रविचंद्रन अश्विन 187 विकेट के साथ 5वें स्थान पर हैं और वो भी IPL से संन्यास ले चुके हैं। ऐसे में भुवनेश्वर के पास इस सीजन नया इतिहास लिखने का शानदार अवसर है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।